डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बारे में कुछ अनसुनी बातें। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति, दूरदर्शी नेता, न्यायविद, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने अपना जीवन जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ने और भारत में उत्पीड़ित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत करने के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर की दलित या अछूत होने से लेकर भारत के सबसे सम्मानित नेताओं और बुद्धिजीवियों में से एक बनने तक की यात्रा सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। उनकी शिक्षा बेहद मुश्किल भरा था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के वर्तमान मध्य प्रदेश के महू शहर में महार जाति के एक परिवार में हुआ था, जिसे जाति पदानुक्रम में सबसे निचले में से एक माना जाता है। उन्हें छोटी उम्र से ही अपनी जाति के कारण भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा, जिसने उनके जीवन के दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प ने उन्हें अकादमिक रूप से उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्रवृत्ति अर्जित की, जिससे उन्हें मुंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय और यूनाइटेड किंगडम में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला लेने में मदद मिली। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट सहित अर्थशास्त्र और कानून में कई डिग्रियां हासिल की, जिससे वह अपने समय के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक बन गए। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे स्थायी विरासत भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सुनिश्चित किया कि इसमें न्याय, समानता और सामाजिक समावेशन के सिद्धांत स्थापित हों। उनके प्रयासों से ऐसे प्रावधानों को शामिल किया गया जिससे अस्पृश्यता समाप्त हो गई और दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रसिद्ध टिप्पणी की, मुझे लगता है कि संविधान व्यावहारिक है, यह लचीला है और यह शांतिकाल और युद्धकाल दोनों में देश को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त मजबूत है। वास्तव में, यदि मैं ऐसा कह सकते हैं, अगर नए संविधान के तहत चीजें गलत होती हैं, तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था। हमें जो कहना होगा वह यह है कि मनुष्य नीच था। बौद्ध धर्म में रूपांतरण। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी संख्या में अपने अनुयायियों के साथ जाति व्यवस्था को खारिज करने और समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने वाले धर्म को अपनाने के लिए बौद्ध धर्म अपना लिया। यह सामूहिक धर्मांतरण, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, भारतीय धर्म और सामाजिक सुधार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। उत्तीर्णता और विरासत। दुख की बात है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु से एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी विरासत जीवित रहेगी। उन्होंने अपने पीछे एक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज का सपना छोड़ा, जहां जातिगत भेदभाव को खत्म किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा।